ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही सुंदर प्रसंग सुने थे। देखिए, यही भागवत की महिमा है कि भागवत के अंदर में इतने महत्वपूर्ण प्रसंग दिए गए हैं, इतने महत्वपूर्ण अंग प्रकट हुए हैं। अपने जीवन में हम किस प्रकार से इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर एक भागवत के अंदर में जितने भी प्रसंग हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर में सीख सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि जो है अपने उत्तर में क्या कहते हैं। तो जब स्वयंभू मनु ने ये प्रपोजल दिया कि उनकी पुत्री जो है विवाह के योग्य है और वो कर्दम मुनि उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे, तो कर्दम मुनि वो कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा जो तुम्हारी पुत्री के साथ में विवाह करेगा, क्योंकि न केवल वो अच्छे घराने से है, उसका चरित्र भी अच्छा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण भी हैं, और वो कहते हैं कि वो अति सुंदर भी है। और वो बताते हैं कि मैंने सुना है कि कई बार देवता गण भी उनकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि वो अपने विमान से गिर भी जाते हैं उनकी सुंदरता को देख करके। तो कहते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जिनके पास में इस प्रकार की कन्या का जो है एक प्रपोजल आया हो और वो उसे स्वीकार ना करे। लेकिन कर्दम मुनि अब आगे जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि विवाह करने के पश्चात जिस कार्य के लिए मैं विवाह करना चाहता हूं, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति होने के पश्चात मैं इस भौतिक कर्मों से, भौतिक कार्यों से संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो मैं इस शर्त पर तुम्हारी पुत्री का हाथ स्वीकार करूंगा कि संतान उत्पत्ति के पश्चात मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, और जो संतान की उत्पत्ति मैं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि स्वयं भगवान विष्णु का, उनका ही एक अंश तुम्हारी पुत्री के गर्भ में प्रकट हो, जो पैदा होने के पश्चात इस पूरे भौतिक संसार को, उसका अंधकार आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा दूर करे। तो ये कर्दम मुनि जो है एक शर्त बताते हैं। तो यहां पर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण
प्रसंग है जिसे हम समझ सकते हैं। कर्दम मुनि जो है विवाह क्यों करना चाहते थे? उनके पिता उन्होंने उन्हें प्रजापति बनने का आदेश दिया था, लेकिन वो प्रजा की उत्पत्ति जो है, जैसे जानवर भी हम लोग देखते हैं वो भी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो हम क्वांटिटी में तो उनके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में स्पर्धा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक साथ में 1 दर्जन जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन कर्दम मुनि ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई संसार खाली पड़ा है, बहुत सारी संतानें पैदा करके इसे भर दिया जाए। ये उनका विचार नहीं था। वो चाहते थे कि एक संतान हो। लेकिन देखिए बड़ी बढ़िया कहावत है, एक चंद्रमा एक सूर्य जो है हजारों तारों से बेहतर है। 1000 तारे जो आसमान के अंदर में हैं, वो संसार के अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सूर्य और एक चंद्रमा जो है वो भी पूरे जो है विश्व के, पूरे संसार के अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो एक संतान ही क्यों ना हो, सूर्य की भांति चंद्रमा की भांति हो, तारों की भांति अनेकों संतान उत्पत्ति करके इस भौतिक संसार में कोई फायदा नहीं है। ये हम जो है इस प्रसंग से सीख सकते हैं। तो 2 प्रकार की संतान की उत्पत्ति हम जो है वेदों के अंदर में बताई गई है। एक तो ऐसे महान संतान की उत्पत्ति जो भगवान का ही अंश हो, जो हम आगे देखेंगे। कपिल मुनि जो देवहूति पुत्र के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने सांख्य के बारे में पूरे विश्व को जो है ये जानकारी दी, आध्यात्मिकता किस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर में, इस भौतिक संसार में हम कैसे बंध जाते हैं, कैसे हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी इस भौतिक संसार से, ये सारे विषय जो हैं कपिल मुनि अपनी मां देवहूति को सुनाएंगे। तो यही कर्दम मुनि चाहते थे। तो एक संतान वो होती है जो महान आत्मा हमारे घर के अंदर में पैदा हो, जो सारे संसार को रोशन कर सके आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सके। ये एक प्रकार की संतान होती है। दूसरी संतान जिसमें माता और पिता वो स्वयं आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगतिशील हैं और वो एक अवसर प्रदान करते हैं अपनी संतानों को कि वो भी इस भौतिक संसार में आध्यात्मिकता में इस प्रकार के घर के अंदर में, जहाँ पर वैष्णव हैं, जहाँ पर अनेकों प्रकार की पवित्रताएं हैं, जहाँ पर शुद्धता है, जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकार के घर में जन्म, पवित्र घर में जन्म लेने के पश्चात उसको भी एक अवसर प्राप्त हो कि वो भी इस भौतिक संसार में ज्ञान की प्राप्ति कर सके, आध्यात्मिकता में प्रगति कर सके और भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो इसी 2 प्रकार की संतानों की व्याख्या वेदों के अंदर में दी गई है। वेदों में नहीं बताया गया है कि हमें जो है अपनी भोग तृप्ति के लिए
इंद्रिय भोग के लिए हमें इस भौतिक संसार में घर बसाना चाहिए और उस प्रकार की संतान जो है हमें पैदा करनी चाहिए। ये जो है गृहस्थ आश्रम का ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए वेदों के अंदर में जो है यहाँ पर जो बड़ा सर्वश्रेष्ठ हमें जो समझ लेनी है वो यही है कि वेदों के अनुसार क्या होता है, ब्रह्मचर्य का जो भाग होता है हमारे जीवन का, उसका उद्देश्य अलग होता है और जो गृहस्थ जीवन का भाग है वही महत्वपूर्ण उद्देश्य आगे ले जाकर के हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। कार्य अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य लक्ष्य एक ही होता है। तो ब्रह्मचर्य में गुण और चरित्र, ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे जीवन के अंदर में हमारा चरित्र, हम चरित्रवान हो जाएंगे और अच्छे आध्यात्मिक गुणों की जो है हमें जो है प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जब पैदा होता है तो पैदा होते ही सबके अंदर में तो अच्छे गुण नहीं होते, अच्छा चरित्र नहीं होता है, लेकिन इनको हम सीख सकते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके और बाद में उसी अच्छे गुणों के साथ में, आध्यात्मिक गुणों के साथ में, आध्यात्मिक चरित्र के साथ में जब हम अपने जीवन के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तब हम उस प्रकार की संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं जो या तो महान आत्मा हो, जो इस भौतिक संसार के अंधकार को दूर करे, या फिर हम ऐसी आत्मा को एक सुअवसर प्रदान कर सकते हैं जो इस भौतिक संसार में इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के पश्चात उसके भाग्य खुल जाएं, उसके अंदर में भी अच्छे चरित्र, अच्छे गुण प्रकट हों, वो भी आध्यात्मिकता में प्रगति करे और भौतिक संसार से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ये वेदों में, भागवत में बहुत बार बताया गया है। जननी न सस्यात्, मातृ स न स्यात्, पितृ स न स्यात्, गुरु स न स्यात्, न मोचयेत् समुपेत्यम मृत्युम। जो व्यक्ति अपने शिष्यों को इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान नहीं करा सकता है, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जो माता पिता अपनी संतान को इस भौतिक संसार के काल चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं, उन्हें जननी माता पिता नहीं बनना चाहिए। ये भी बताया गया है। तो देखिए, ये जो है कर्दम मुनि यहाँ पर यही बताना चाहते थे कि वो अपना सारा जीवन जो है गृहस्थ जीवन में व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। जो गृहस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उसे पूर्ण करने के पश्चात अपना पूर्ण रूप से जीवन जो है संन्यास ले लेंगे और बाद में वो भगवान के ऊपर जो है अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। तो ये जो है हमारे वर्णाश्रम का एक बढ़िया सुंदर जो है तरीका था। पहले के 25 साल, अगर मनुष्य की आयु अगर लगभग 100 साल की है, तो पहले के 25 साल जो है ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ जीवन में और गृहस्थ जीवन में अपने जो है गृहस्थ जीवन की जो भी हमारे कर्तव्य हैं उसे पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति जो है वानप्रस्थ जीवन और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास। तो इसे जो है वर्णाश्रम धर्म बताया जाता है। तो ब्रह्मचर्य में अच्छे गुण और चरित्र जो है उसे हम पैदा करते हैं। गृहस्थ जीवन में इन्हीं गुणों के साथ में जब हम अपने कर्तव्य में लग जाते हैं तो इस प्रकार के संतान की प्राप्ति होती है।
जो या तो महान आत्मा है या फिर उसे अवसर प्राप्त होता है इस प्रकार के जो है वातावरण में अपनी भक्ति बढ़ाने का, संसार से मुक्ति प्राप्त करने का। तो गृहमेधी और गृहस्थ ये दो जीवन बताए गए हैं। जो गृहमेधी होता है वो वर्णाश्रम में नहीं है, उसे आश्रम नहीं कहा जाता है। जो पत्नी के साथ में रहता है वो भी आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकता है अगर वो गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करता है। तो बड़ा सरल है, गृहस्थ जीवन और गृहमेधी जीवन में अंतर क्या होता है। कर्दम मुनि गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते थे, गृहमेधी का नहीं। गृहमेधी का मतलब होता है जहां पर अपनी पत्नी को, बच्चों को अपनी भोग तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वीकार किया जाता है, उसे गृहमेधी का जीवन कहते हैं। गृहमेधी का मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार की आसक्तियों में, इंद्रिय भोग में बंध जाता है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, उसे जो है गृहमेधी जीवन कहा जाता है। और जो व्यक्ति पत्नी और अपने संतान जो है उनकी उत्पत्ति उनके साथ में इसलिए रहता है कि वो आध्यात्मिकता में प्रगति कर सके, तो उसे गृहस्थ जीवन कहा जाता है। तो इसके बाद में जो है अब कथा में आगे क्या होगा उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।